आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और रेसिपीज़ के साथ साथ क्योंकि अब जो टाइम और जो दिन अब आने वाले हैं ना, उसमें हमने रुकना तो है नहीं, क्योंकि घरों में तरकारियां बननी हैं और चने की होगी, आलू की होगी, कीमे होंगे, पालक गोश्त होगा, पूरियां होंगी, खीर होगी, कुंडे होंगे, टिकिया कहते हैं। मतलब ये महीना पूरा रमज़ान रजब का जो है वो बेहतरीन गुजरने वाला है और सबने जो है ना नज़र नियाज के ऊपर जो है ना बेहतरीन हाथ रखना है। तो सबसे पहले तो आज शब लग जाएगी मौला कायनात की, तो आप सबको मेरी तरफ से, टीम की तरफ से ये खुशी का दिन जो है बहुत बहुत मुबारक हो इन एडवांस। ठीक है जी। तो अच्छा, आज जो हम बना रहे हैं जी, अगेन रजब का महीना है, तो हम अब जो कूंडों का सिलसिला जारी होना है और हम आज आलू की तरकारी बना रहे हैं और साथ में धुआंधम कीमा बना रहे हैं। तो ये दोनों रेसिपीज़ आप लोगों ने ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आप सबने हमें देना है फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। अच्छा, इसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं और कॉल के ऊपर आप जो भी सवाल करना चाहते हैं, और आज आप सवाल कर सकते हैं हेल्थ से रिलेटेड, जिम शिम से रिलेटेड, ठीक है, फिर उसके बाद कार्डियो से रिलेटेड, योगा से रिलेटेड, ठीक है, फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गई आपकी, एरोबिक हो गया, ज़ुम्बा हो गया, फिटनेस हो गई आपकी। तो इन सब से रिलेटेड आप सवालात कर सकते हैं। क्योंकि हमारे साथ मौजूद हमारी आज की गेस्ट जो एक अरसे से, एक टाइम से जिम ट्रेनर भी हैं और ये सारा करते आ रही हैं और लोगों को ट्रेन करते आ रही हैं, और ख़ुद भी इसका आई एम श्योर, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और एक अच्छा वास्ट एक एक्सपीरियंस है इस लाइन के अंदर। तो चलते हैं इनकी तरफ, सलाम करते हैं और फिर शो को आगे लेके चलते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है अम्मारा खालिद। अस्सलाम वालेकुम अम्मारा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, ज़बरदस्त। अम्मारा, कहीं पर कोई चीज़ छोड़ी तो नहीं मैंने, जो बातें मैंने कही हैं? नहीं, इतनी काफ़ी है ना, इतनी काफ़ी है ना। चलें, गुड सी। तो अम्मारा, कैसे स्टार्ट किया और कब से करते आ रहे हैं? मुझे बचपन से डांसिंग का बहुत शौक था। अच्छा। तो जैसे घर फैमिली होती थी, फंक्शंस, तो उसमें डांसिंग वगैरह जो लड़कियाँ करती हैं, तो उस टाइम से था। फिर डे बाय डे शौक पड़ा। फिटनेस से तो पहले से ही है। सही है। फिर इस फील्ड में माशाल्लाह मुझे 13 इयर्स हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये सारी एक्सपर्टीज़ अल्हम्दुलिल्लाह सीखी, फिर अप्लाई की, फिर अब माशाल्लाह 2 अवार्ड भी जीते अभी मैंने पाकिस्तान में। क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। और सब चीज़ें परफेक्ट हैं। ज़बरदस्त। तो अब जो है लोगों पे अप्लाई हो रहा है। जी, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, कितना ज़रूरी है फिट रहना? मैं कहती हूँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में स्ट्रेस है, लोगों के डिप्रेशंस हैं, लोगों की चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही हैं, लोग बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है, जिससे लोग ओवरवेट हो जाते हैं, खाना शुरू कर देते हैं। तो वो बहुत सारी हमारी हेल्थ से रिलेटेड है। और आपको पता है कि इस वक्त डिजीज़ बहुत ज़्यादा फैल रही है, तो उसके लिए फ़िट रहना मैं समझती हूँ कि 99% बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या समझते हैं कि जिम से या योगा से या इन सारी चीज़ों से जो आप एक्सरसाइजेज होती हैं, इनसे डिप्रेशन का, स्ट्रेस का या एंजाइटी का कैसा ताल्लुक है कि ये कहते हैं कि आप ये सारी चीज़ें करें तो दूर होता है? कैसे, हाउ? ये ऐसे हो सकता है कि देखें, जब हम अपनी बॉडी को किसी और चीज़ में इंगेज करेंगे, देखें जब आप मेंटली डिप्रेशन में होते हैं तो हम क्या करते हैं, खाना। लेकिन हम अभी हम उसको डाइवर्ट करके अगर हम जिम में जाएं, ट्रेनिंग करें, वर्कआउट्स करें, तो हमारा स्ट्रेस लेवल भी डाउन होता है। फिर हमारा माइंड हमारी बॉडी को सिग्नल दे रहा होता है कि नहीं, हमारा माइंड चेंज हो गया, डाइवर्ट हो गया, तो हमारा स्ट्रेस लेवल ठीक हो जाता है, एंजाइटी हमारी कंट्रोल हो जाती है। फिर हमें ऐसा ऐसा खुद से मोहब्बत होनी चाहिए। जब हम मिरर में देखते हैं तो बोलते हैं वाओ यू लुक परफेक्ट। तो वो फिर हम उसी चीज़ से इंस्पायर होकर हम चीज़ों को बहुत कैलकुलेट करके खाते हैं, बहुत लिमिट में खाते हैं। मैं सबको हमेशा एक बात बोलती हूँ, सब कुछ खाओ लेकिन क्वांटिटी और क्वालिटी बहुत मैटर करती है। बहुत मैटर। अच्छा, क्वांटिटी और क्वालिटी और अच्छी चीज़ खाना, ये सारी चीज़ें तो मैटर करती है, इसके ऊपर मैं आऊँगा। मगर मेरा आपसे सवाल है कि मेरी बहुत सारी बहनें जो इस वक्त शो देख रही हैं, बहुत सारी कॉल्स आती हैं कि क्यों हकीम साहब होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उम्मे राहिल होती हैं, तो उन सबके पास कॉल आती है कि हमारा वेट कम नहीं हो रहा। हाँ, वेट कम, देखिए
बहुत सारी कॉजेज़ हैं। आजकल मैंने को बोला ना, डिजीज़ेस बहुत फैल रही हैं जो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी बॉडी कितनी प्रॉब्लम्स में है। तो वो उसका हल सिर्फ ये होता है कि जब आप फिटनेस अपनी जिम स्टार्ट करते हो या वर्कआउट स्टार्ट करते हो, तो आप खुद अपने आप को एग्जामिन करना शुरू करते हो कि कहाँ आपका बॉडी वेट स्टक हुआ है। और बॉडी फैट और बॉडी वेट बहुत डिफरेंट है, ठीक है ना। वेट कम करना इट्स सो इजी, लेकिन फैट जो आपके साइड में होता है, आपके आर्म्स में, उसमें, तो वो कम करना बहुत मुश्किल दानिश होता भाई, है। आप सुन लें ये बात गौर से कि आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये कि वेट को जो है ना कम इंसान का हो जाता मगर फैट कम नहीं होता। तो ये आप देख लें कि किस तरह से आपने कम करना है। खैर अभी हाँ क्या कह रहे थे भाई? तो मैंने ये सुना है कि आपको फैट कम करना है तो आप योगा करें, सब सारी चीज़ें इसमें अप्लाई होती है, मगर ख़ास तौर पे चाहे जितनी भी एक्सरसाइज कर लें, खाने का बहुत ज़्यादा इसके साथ कनेक्ट है। 90% आपकी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविड में लोगों ने अपना वेट 20 kg डाउन किया। वो क्यों? सिर्फ डाइट से। हाँ। डाइट बहुत मैटर करती है। मैं पूरा दिन जिम में होती हूँ, मैं तो अगर ना खाऊं तो मैं तो बिल्कुल ही खत्म हो। लेकिन क्या है, अगर हमारी डाइट प्रॉपर मेंटेन रखती है तो हम अपना तो वेट को कम कर सकते हैं। ये जो आपने बात की कि डाइट में सब खाओ और डाइट मेंटेन रखना, हाँ। तो कैसे, हाउ, मतलब मैं क्योंकि देखें खाने में तो मैं तो बड़ा शौकीन हूँ खाने के, जिस हिसाब से देख रहे हैं ना अभी मेरे कल्ले जिस तरह से। आप तो शेफ है ना, हाँ माशाल्लाह। मैं शेफ हूँ, मगर अगेन पहले मैं ऐसा नहीं होता था। अच्छा। पहले मैं बहुत अभी भी स्वीट है, पहले भी अभी sweet है। भी तो किस तरह से खाने का खाने का कंट्रोल ये होता होता है कि आप एक टाइम लिमिट्स में खाओ। लोग जब कहीं जा रहे हैं बाहर कुछ ना कुछ खा रहे हैं, नहीं, एक टाइम लिमिट होना चाहिए। एक टाइम, अपना टाइम कैलकुलेट करें कि आपको मॉर्निंग में किस टाइम खाना है, आपने लंच में क्या करना है, और डिनर आपके 8 o'clock तक आपका डिनर फिनिश हो जाना तो चाहिए। ये फिक्स करनी है टाइम। हाँ जी, इससे क्या होता है, आपकी बॉडी के अपनी कुछ वर्किंग होती है जो हम ऐसे करके हर टाइम खाएंगे तो बॉडी क्या करेगी, वो डिप्रेशन में जाएगी ना। फिर वो क्या करेगी, आपका वेट लॉस की जगह वेट फैट बनाना शुरू कर देगी। तो वजह यही होती है कि हमारी जो कॉजेज़ होती हैं, वो वजह ये होती है कि हमें कुछ पता नहीं होता। हम कहीं भी बाहर जा रहे हैं, घर में बैठे हुए, रात को देर नाइट हम लोग जाग रहे होते हैं, तो कुछ पॉपकॉर्न्स खा रहे होते हैं, हम चीज़ें ऑर्डर करके खा रहे होते हैं, तो वो सही नहीं है हमारी बॉडी के लिए। तो आप कह रहे हैं कि अगर मैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करता हूँ, हाँ जी, तो मुझे रात डिनर 8 शार्प जो है क्लोज करना जी है, बिल्कुल। और उसके बाद अगर मैं उठा रहा हूँ फिर आप अच्छे से नट्स खा लीजिए। उसमें हाँ। आपको अच्छे ऑप्शंस हैं ना, आप हाँ। अच्छे फ्रूट्स खा हाँ। लीजिए। हमारे हाँ। पास ऑप्शंस हैं, फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, जिस चीज़ें हम बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो अच्छी वो सैलेड बना लें, सैलेड बनाने तो हाँ। लाइट चीज़ें आप ले जिसमें सकते हैं, मायनीज ना हो। मायनीज ना हो तो वो चीज़ें खा सकते हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये BMI कहते हैं जिम की जो क्या कहेंगे हाँ। कि दुनिया में हाँ। एक वर्ड यूज होता है BMI। जी जी, तो इसके बारे में थोड़ा सा लोगों को बताएं। उससे ये होता है कि देखें, अभी हमारे जितने भी जिम्स हैं ना, वहाँ BMI का इतना कॉन्सेप्ट नहीं। बड़े जिम्स में है, नाम नहीं लूँगी, बहुत बड़े जिम्स में था, लेकिन जितने, जो कि मैंने पूरे ऑल ओवर कराची जिम सर्वे किए, तो ज़्यादातर जिम्स में BMI का इतना कॉन्सेप्ट नहीं। बस लोग आते हैं, भाई हमारा वेट लॉस कर दीजिए, हाँ ठीक है। अब जो प्रोफेशनल ट्रेनर्स होते हैं, वो बॉडी मास का इंडेक्स निकाल के आपको दे रहे होते हैं कि भाई आपकी बॉडी ये है और इतना आपको कैलोरीज कंज्यूम करना चाहिए पर डे। लेकिन लोगों, अब ज़रा बताए, हमारे पास हर तरीके के लोग आ रहे हैं, कुछ एजुकेटेड हैं, कुछ आपको पता है कि हर टाइप के। तो अब हर किसी को आप इस चीज़ को कैसे ब्रीफ करोगे? फिर उनको एक कैलकुलेशन, वो हमें मशीन होती है कि हम उस पर मेजर करके ले रहे होते हैं कि भाई इतनी मैं फ़ैट ले रही हूँ, इतना मैं कार्ब्स ले रही हूँ, इतनी मैं प्रोटीन ले रही हूँ। तो वो सब चीज़ें उनके लिए मेजर करना मुश्किल है। लेकिन डे बाय डे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अब अवेयरनेस बहुत आती जा रही है ट्रेनर्स में, कि हम उसका पूरा एक प्रॉपर थ्रू द चैनल चल रहे होते हैं कि BMI निकलवा रहे होते हैं, उनको बता रहे होते हैं भाई आप इतनी पर डे कैलोरी कंज्यूम कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें इतनी कंज्यूम करनी है और इतनी बर्न करनी है। जी ठीक है। तो अच्छा, एक नॉर्मल अगर मैं बात करता हूँ कि अगर हम कहते हैं कि 5'6" या 6, अब 5'6" तो ज़्यादा हो जाएगा, मैं कहते हैं अगर हम कहते हैं कि 5 की अगर हाइट है, ठीक है, और तो उसका एज के साथ भी वेट का बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। देखिए, अगर मैं बोलूँ कि देखिए, मैंने वही बोला ना, बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। हम जब BMI निकालते हैं, उसके साथ हमें उनकी हिस्ट्री भी जाननी होती है कि देखें, आजकल यंग एज में भी आपको पता है शुगर की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो हमें हर चीज़ पहले पूरी हिस्ट्री उनकी जाननी होती है। BMI के साथ कि हम उनको क्या न्यूट्रिशन में हमको क्या रिकमेंड कर रहे हैं कि भाई आप उनको किसी चीज़ से, अब पीनट बटर, सम पीपल्स को उसको एलर्जी है, किसी लोगों को उसको एलर्जी है,
वो नहीं खा पाते हैं, तो हमें हर चीज़ को देख के फिर उनका प्रॉपर थ्रू द चैनल चार्ट बनाना पड़ता चार्ट बनाना पड़ता है। खैर जी, हमारा लोगों के लिए एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है, क्या कहते हैं इसके बारे में आप? है। लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज, जैसे खाना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हम सांस ले रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है, इसी तरह अब एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी हो गई है, जिससे हम अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट कर सकते हैं डिजीज़ से, जर्म से। कोविड में वही लोग ज़्यादा सर्वाइव कर पाए, बहुत ज़्यादा अपने आप को जो बचा पाए, जिनको अच्छी एक्सरसाइजेस कर सके, जो अपने आप को जॉगिंग वॉक कर सके, उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट किया, तो बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी जी है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो इतनी सारी एक्सरसाइजेज हैं जिसके बारे में अगर हम बात करें तो कार्डियो है, एरोबिक है और योगा है और बहुत सारे और भी हैं। जी जी। तो इन सब का अलग अलग रोल है जिम, मतलब जी बिल्कुल, इन सब का अपना एक रोल है, इन सबको हम ये एक तरीके से ट्रेनिंग्स में आते हैं, जैसे फंक्शनल ट्रेन, जैसे ये हमारे आपने भी जुम्बा बोला, एरोबिक बोला, ये सब एक अलग अलग क्लासेस हैं जिनको हम हर डे नहीं कराते, 5 डेज नहीं कराते, हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं कि एक दिन हम आपको कार्डियो कराएंगे, एक दिन हम आपको एरोबिक कराएंगे, जुम्बा कराएंगे, क्योंकि जुम्बा एक डांस फॉर्म है जिसमें आपका फुल कार्डियो सब चीज़ इंक्लूड हो जाती है। सब इंक्लूड है। जी, अच्छा, ये बताएं, जो हमारी बहनें और माएँ जो इस वक्त शो देख रही हैं अगर वो जिम नहीं जा सकती, हाँ। तो वो घर पे क्या कर सकती हैं? वो घर पे देखें वॉक कर सकती हैं, ठीक है, थोड़ी जॉगिंग कर सकती हैं, ऐसे नहीं कि भागें, बिल्कुल लाइट से, जैसे थोड़ा सा आपकी रिस्ट वॉक करें, आप अच्छे से स्ट्रेचिंग करें, स्ट्रेचिंग वर्कआउट्स, लाइट से वर्कआउट्स हैं, चेयर वर्कआउट्स हैं, बहुत लाइट लाइट से जो अभी स्टार्ट कर सकती हैं, वो बहुत सारे घर बैठ के भी वर्कआउट्स कर सकती हैं। अच्छा, ये कहते हैं कि घरों में जो हमारी बहनें जो काम कर रही होती है, माएँ जो काम कर रही होती है, चाहे वो डस्टिंग कर रही हो या झाड़ू लगा रही हो, या जी। वो भी एक एक्सरसाइज में आ जाता है? नहीं, वो एक्सरसाइज में इतना नहीं आता है, जो मतलब समटाइम्स वो लगा रही होती है ना, जी जी बैठना, जी जी, करना, चलना, झुकना, जी, जी, सारी बिल्कुल। चीजें। लेकिन वो समटाइम्स लगा रही होती हैं, और फिर आप उससे ये होता है कि सेकंड अगर ऑप्शन देखें कि उनकी बॉडी हैबिचुअल हो जाती है, कुछ हाँ। चीज़ की आप रोज जब झाड़ू लगा रहे हो तो उससे क्या होता है, बॉडी आपकी एक हैबिचुअल है, हाँ। तो उससे आपका वेट लॉस इतना नहीं होता। ठीक है, एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम सर, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी बहन कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी, मैं गजल खुशाब से बात कर रही हूँ। जी गजल, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारे साथ कौन है? आज हमारे साथ मौजूद हैं अम्मारा, ये बॉडी शॉडी जिम शिम करवाती हैं। माशाल्लाह। हाँ, कैसे हैं आप हमारा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू शो। थैंक यू। आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है और आप बहुत प्यारी लग रही हैं, और भाई भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक बहुत बहुत। तो आपका भाई तो गजल आपको पता है, फिर हैंडसम इंसान है आप। जी, हमारा क्या? भाई तो माशाल्लाह हैंडसम है। क्या फरमाइश करेंगी आप? आपका तो एक्सरसाइज की भी जरूरत नहीं है भाई, आप ऐसे वहन करते रहते हैं कि आप मोटे हो गए हैं, बिल्कुल भी नहीं है मोटे आप। यार थोड़ा सा हो गया यार, पेट निकल नहीं, गया। कुछ भी नहीं, आप इतने प्यारे लगते हैं, बहुत ही स्मार्ट हैं माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। आपकी दुआ चाहिए और आपका प्यार चाहिए, आपका भाई ऐसी रहेगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको लंबी जिंदगी दे, सलामत रखे। आमीन आमीन आमीन। कोई फरमाइश करनी है गजल आपने? नहीं भाई, ऐसे बात करने को दिल कर रहा था, आप जो पकाएंगे वही अच्छा होगा और मजेदार होगा। थैंक यू वेरी मच गजल, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुश रहो, ख्याल रखो, हंसते मुस्कुराती रहो, हमारी दुआएं आपके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें, जिस तरह से आपने कहा कि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, जिस तरह से खाना ज़रूरी है, सांस लेना ज़रूरी है, इस तरह से एक्सरसाइज ज़रूरी है, वो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। तो अच्छा, खाना कितना इनटेक होना चाहिए खाने का? मतलब अगर आप बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि सुबह में नाश्ता, दिन में खाना या रात में खाना, तो इसको किस तरह से ब्रेक डाउन करेंगे? कितना कैलोरीज इन होना चाहिए? अगर इसको आसान लफ्जों में हमारी घर की जो बहनें और माएँ देख रही हैं उनको समझाया जाए तो किस तरह से आप डिफाइन हम करेंगे? उनको ये कहते हैं कि जैसे आपने जो ब्रेकफास्ट खा रहे हो उसमें आप पराठे वगैरह, वो चीज़ें जो हैवी वेट फैट प्रोड्यूस करते हैं, वो चीज़ें आप ना खाओ। उसमें प्रोटीन्स लो, जस्ट लाइक, वो तो एक पूरा न्यूट्रिशन हम पूरा प्रॉपर चार्ट बना के देते हैं, लेकिन उसमें हम जैसे आप अपने घर में जो बहनें बैठी हैं माएँ, उनको हम ये बोलेंगे कि आप एग खाओ, नट्स खाओ, फ्रूट्स, एप्पल का तो आपको पता ही है, जूसेस लें, स्मूदीज़ लें,
ओट्स के आजकल आ रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे रेसिपीज़ हैं, ओट्स की आप लो, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं मार्केट्स में कि जिसको हम लेके अच्छी अपनी डाइट बना सकते हैं। डाइट बना सकते जी, हैं। बिल्कुल। तो मतलब डेली बेसिस पे आपने खाली अपने खुराक को देखना है कि हाँ। किस क्या चीज आप इनटेक कर रहे हैं, जी। इसका आपने ख्याल जी, रखना है। बिल्कुल, एक कॉलर हो रहा है, उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है ठीक ठाक सर, आदाब सर। सर, मियाँ वाली से बात कर रहा हूँ, सज्जाद। कौन बात करें सर? सर मोहम्मद सज्जाद, मियाँ वाली से। सज्जाद भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सर अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक ठाक हैं भाई? करम करम, मालिक का एहसान। सर मियाँ वाली हमारा मैं कोई 3-4 दफ़ा मेरा आना हुआ है और बड़े क्या कहेंगे कि ज़बरदस्त किस्म के लोग हैं मियाँ वाली में, और मोहब्बत वाले लोग हैं, और हमारे कुछ शहजादे वहाँ रहते हैं तो उनके पास आना जाना लगा रहता है। खैर, तो सज्जाद भाई क्या कहेंगे? मैं ये पूछना चाहता कि मेरी ना बेगम काफी बीमार है और उसकी मुंह पे छाई ज्यादा बन गई, वो तो उसको क्या खिलाएं? क्या छाले बन गए? नहीं, छाई छाई। छाइयाँ? जी जी जी। ठीक है ठीक है। इसमें एक काम करते हैं सज्जाद भाई, हम जो है ना, मैं अभी ब्रेक के अंदर हकीम शाह नज़ीर साहब को कॉल करता हूँ और मैं इसका रिजल्ट आपको ब्रेक के बाद बताता हूँ। ठीक है जी, चलें। थैंक यू वेरी मच सज्जाद भाई। अच्छा जी, तो हम थे खाने के ऊपर, राइट? तो खाना अगर हम डिवाइड करते हैं तो आप क्या समझते हैं कि इसको मतलब 3 टाइम पे रखना है या ज़्यादा टाइम के लिए डिवाइड करना? नहीं, 3 टाइम के लिए, क्योंकि जो ज़्यादा खार होते हैं उनको हम 3 टाइम ही कहते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी रूटीन जब बनना शुरू हो जाती है तो आपको 3 टाइम या कम लोग अक्सर जो इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं तो उसमें भी लोगों की जो खुराक है वो कम होनी शुरू हो जाती है। तो ये आप जब एक चीज़ स्टार्ट करते हो ना, जो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उनको हम कहते हैं कि आप इसको पोर्शंस में खाओ, 3 टाइम खाओ। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह से अपने आप को, और उनको अच्छा लग रहा होता है तो वो अपनी जो कैलोरीज हैं उसको देख के मेंटेन करके वो अपने फिर एक प्रॉपर थोड़ा चैनल चलते हैं कि हमें इतना खाना है और इतना खाना जी, है। क्योंकि ज़्यादा खाना भी आपको पता है इम्यूनिटी सिस्टम आपकी ख़राब करता है। हाँ, दानिश भाई देख लीजिएगा जो बता रही हैं आपने, डिवाइड कर देना खाना पीना। खैर, तो ये बूट कैंप, जी, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बूट कैंप एक्चुअली होता है आउटडोर वर्कआउट्स होते हैं और इट्स अ मिलिट्री वर्कआउट्स। ये जो 40 डेज चैलेंज जो होता है, ये सारा चल रहा होता है। हाँ जी बिल्कुल। अभी 2 मंथ्स पहले मैंने कराया है तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया। बल्कि जो ओनर थे उनको भाई फर्स्ट डे ही मेंबर्स ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। उन्होंने बोला भाई क्या डायनामिक आपने ट्रेनर लाए हैं कि हमारा तो भाई पहले दिन ही हालत ख़राब कर दी। तो हाँ। ये चीज़ ऐसी है कि हमें ऐसा ट्रेन किया जाता है, तो ये मिलिट्री वर्कआउट्स में इसको कंसीडर किया जाता है। तो इससे वाकई अफेक्टेबल वर्कआउट्स हैं, अफेक्टेबल आपको रिजल्ट्स आते हैं इससे। क्या बात है, क्या बात है। हमारा टाइम का पता ही नहीं चला और टाइम ऐसे गुजर गया। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आप आए। इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा गपशप लगनी है। श्योर इंशाल्लाह। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह गपशप लगेगी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ मौजूद थी हमारी गेस्ट अम्मारा ने की बहुत सारी बातें जिस पे हमने सुन तो ली, पता नहीं हम अमल करेंगे भी नहीं करेंगे, क्योंकि वज़न को कम करना जो है ना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और अच्छा, मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, फ्रेंकली स्पीकिंग मेरा अपना वज़न काफ़ी बढ़ गया है। तो वज़न का बढ़ जाना जो है ना सुस्ती और काहिली की तरफ ले जाता है। तो कोशिश करें कि वज़न ना बढ़े, ठीक है, कोशिश कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। खैर, तो आप सब कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। यहाँ पर हम बना रहे हैं भुना कीमा और आलू की तरकारी। तो सबसे पहले हम भुना कीमा बनाने के लिए ऑयल हस्बे ज़रूरत, ठीक है जी। आप कम रखना चाहते हैं, थोड़ा ज़्यादा रखना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ऑयल कितना। अगर डाइट कॉन्शियस टाइप के हैं तो फिर ऑयल कम, अदरवाइज टेंशन निश्ता वाला सीन है। तो यहाँ पर हमने ऑयल ऐड किया। अच्छा, मैं आपको स्पाइसेस बता देता हूँ, बट उससे पहले कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम जलाल भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मेरी बहन, कैसी हैं आप? ठीक हैं? आज से बड़े मजे की रेसिपी बना रहे हैं। आज भाई देखें कुंडे आ रहे हैं ना, अब तो कुंडे, कल भी कुंडा है। अरे जलाल भाई, एक कमी रह गई, खीर नहीं बनाई आपने। बना रहे ना अभी तो भाई, अभी तो 28 रजब तक का सीन है।
तो अभी हम खीर भी बनाएंगे, टिक्किया भी बनाएंगे, पूरियां शूरियां भी बनाएंगे, पूरा सीन ऑन रहेगा जी। अभी आपने तो मजे करा दिए हमारे खाने के। हाँ, बस अब हम मोटे ना हो जाए लग रहा है मुझे। लो इधर भाई को देखो, खुद डे बाय डे मोटा होता जा रहा है। आप टेंशन इधर हमें है ही नहीं जरा से भी, खाली बोल रहा होता रोजाना कि मैं मोटा हो गया, मगर कसम खुदा की कुछ नहीं कर रहा। आप बड़े स्मार्ट लग रहे हैं माशाल्लाह से, इतना नूर है आपके चेहरे पर, बस क्या कहना है। इतना आप नेकी करते हैं, खाना बनाना भी सिखाते हैं और आप बातें भी बताते हैं। अरे मेरी बहन, आप लोगों की बातें सुनने के बाद तो मैं हिलता नहीं, इसीलिए कि मैं स्मार्ट हूँ। चलो सब बोलने सही है तो मैं कुछ कर नहीं रहा, नहीं तो मुझे जिम जाना चाहिए। ज्यादा कहना भी नहीं चाहिए, नजर लग जाती है ना, नजर लग जाती है। आप इतना कहते हैं मोटा हो रहा हूँ, नजर न लग जाए आपको किसी की। अरे अल्लाह मियाँ, आप जैसी बहनों की दुआएं मेरे साथ है, कुछ नहीं होता मुझे। अच्छा, मैं नजर उतार रख रहे हैं आपके घर में जो होंगी वालदा वगैरह, उनसे के नजर उतार दिया करें आपकी। ठीक है मेरी बहन। और बताएं, आप ठीक हो, तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र है जलाल भाई, इतने मजे खाने बनाने, घर वाले हैरान होते हैं खाना बनाना कैसे आ गया। क्या 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 कह रही है? घर वाले हैरान होते हैं आपको इतना अच्छा खाना बनाना कैसे आ गया। मैं जलाल भाई से सीखकर मैंने आपकी रेसिपी। ये अब हमारी बहन अगर अच्छे खाने ना बनाए तो फिर कौन बनाए, बताएं जरा। अच्छा, कलेजी बनाई थी मैंने आपकी रेसिपी से, कलेजी बताई थी ना आपने, क्या कलेजी बनी, उंगलियां चाटते रह गए। यकीन जानिए आप, उस दिन मैंने भी खाई, इधर सबने खाई, और क्या कलेजी बनी थी, ऐसी सॉफ्ट और मॉइस्ट। बहुत आसान रेसिपी थी वो, है ना? हाँ, बहुत आसान रेसिपी, इतने अच्छी आसान बनाते हैं, सबको आ जाता है बनाना। क्या बात है, बस कोई फरमाइश है तो बताओ मुझे आप। हाँ, मुझे कूंदे की खीर सिखाए, नमकीन पूरियां सिखाए और मूली की भुजिया और बेसनी रोटी। ऐसी बेहतरीन टिक्कियां सिखाऊंगा ना मैं आपको, क्रिस्पी बिल्कुल, आप देखेंगे। हाँ। आप बोलेंगे वाह भाई वाह। और कूंदों में खीर बनाइएगा, जो कूंदों में से खीर होती है। डन मेरी बहन, डन। ठीक है, अल्लाह हाफिज मेरी बहन, अल्लाह हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैंने यहाँ पर अनियन ऐड कर दिया, बिकॉज के अनियन थोड़ा सा टाइम ले लेता सॉफ्ट होने में, तो इसलिए मैंने अनियन ऐड कर दिया। हम बहन से बातें कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पर हम क्या ऐड कर रहे हैं, स्पाइसेस अगेन, भुना मतलब धुआं, इसमें चारकोल का आप एंड में स्मोक देते हैं ताकि फ्लेवर जो है इसकी शार्प हो जाए। ठीक है जी। और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है, अनियन मैंने ऐड कर दिया है, प्याज ऐड कर दिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ठीक है जी। फिर तंदूरी मसाला थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे हल्दी पाउडर है, काली मिर्च का पाउडर है, गरम मसाला है, चिकन पाउडर है, नमक है, कोरिएंडर क्रश, धनिया कूटा हुआ है, ज़ीरा कूटा हुआ है, लाल कुटी हुई मिर्च है, कसूरी मेथी है, फ्रेश धनिया है और हरी मिर्चें और साथ में अदरक। ठीक है जी। मुर्गी को आपने फाइन मतलब क्या कहेंगे कि कीमा बना लेना है, मिन्स फॉर्म में आपका चिकन हो। ठीक है जी। उसको स्ट्रेनर में मैंने रख दिया बिकॉज कि इसमें से पानी ड्रेन आउट हो जाए। वंस ये डन होता है, अनियन को आपने अच्छे से सौटे किया। अनियन को सौटे करने के बाद इसमें आप अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। ठीक है जी। एक कॉलर और है, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, आदाब। ठीक है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आपका प्रोग्राम मैं डेली देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है आपके खाना। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं लिया से बोल रही हूँ, वानिया मुस्तफा। असद भाई बताइएगा। वानिया मुस्तफा, लिया वानिया मुस्तफा लिया से जी। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच वानिया, आपने कॉल की और आपको वेलकम करते हैं फैमिली में, और हमारी फैमिली का हिस्सा बने रहें। क्या फरमाइश करेंगे और क्या कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरे ना घुटनों में बहुत पेन होता है, उसकी जो जल है ना वो खत्म हो गई है। 3 साल से मैं इलाज कर रही हूँ, मुल्तान से भी, मियाँ वाली से भी और लाहौर से भी, लेकिन ना वो कहती इसकी जल खत्म है ना। तो मैं कहती हूँ आप मुझे कोई ऐसा टोटका हकीम नजीर साहब का बताएं या कोई इस किस्म का, ताकि मैं ठीक हो जाऊँ। मुझे गंठिया भी है, उसका इलाज भी मेरा जारी है। ठीक है मेरी बहन, मैं हकीम शाह नज़ीर साहब से पूछकर आपको ज़रूर इसकी जो रेमेडी है वो आपके साथ शेयर करूंगा, और आप शो देखते रहें। और वैसे वेडनेसडे वाले दिन, बुध वाले दिन हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इससे पहले जो हमारी एक बहन की कॉल आई थी, जिन्होंने भाई की कॉल आई थी, जिन्होंने अपनी वाइफ के लिए पूछा था, तो उनके लिए मैं बता दूं कि हुस्न यूसुफ और मूंग की दाल का पेस्ट इक्वल क्वांटिटी में आपने पाउडर फॉर्म में ले आना है। मूंग की दाल और हुस्न यूसुफ को पाउडर फॉर्म में लाके 50-50 ग्राम ले लें। ठीक है जी। और उसके बाद
उसको हस्ब ज़रूरत दूध में आपने शामिल करके उसका पेस्ट बना लेना है और वो चेहरे के ऊपर लगाकर उसको रेस्ट दे देना है और थोड़ी देर के बाद फेस वॉश कर लें अच्छे से। और इससे कितने दिन करना था असद भाई? अच्छा, जब रोज़ाना करना है जब तक आपकी जो स्किन के ऊपर से ये जो झुर्रियाँ हैं ये ख़त्म ना हो जाए। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने अनियन ब्रेक का टाइम आ गया, साथ साथ में इसमें गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, तंदूरी मसाला, ठीक है जी, हल्दी पाउडर, क्यूमिन क्रश, चिकन पाउडर, हाँ कोरिएंडर क्रश और क्रश चिली। ठीक है जी। कसूरी मेथी मैं ऐड नहीं कर रहा, बाकी के तमाम मसाले मैंने शामिल कर दिए। हकीम साहब का कहना ये है कि जो चीज़ 5 दिन में या 1 हफ्ते में असर ना करे वो पूरी ज़िंदगी असर नहीं करेगी। खैर आप ट्राई कीजिएगा। धुआंधार कीमा अज्जा बीफ कीमा हाथ का आधा किलो, अदरक लहसुन चॉप 2 खाने के चम्मच, टमाटर चॉप 2 से 3 अदद, प्याज चॉप 2 अदद, लाल मिर्च कुटी हुई 2 खाने के चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, साबुत धनिया भुना और कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, साबुत जीरा भुना और कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, कचरी पाउडर 2 खाने के चम्मच, हरा धनिया चॉप्ड 1 गड्डी, हरी मिर्चें साबुत 5 से 6 अदद, सूखी मेथी 1 चाय का चम्मच, कोयला 1 टुकड़ा, ऑयल आधा कप, नमक हस्बे जायका। तरकीब: 1 मिक्सिंग बोल में कचरी पाउडर और कीमा शामिल करके मिक्स कर लें और 1 घंटे के लिए छोड़ दें। फिर एक पैन में तेल गरम करें और इसमें प्याज डालकर फ्राई कर लें। अब इसमें अदरक लहसुन और टमाटर शामिल करके भून लें। अब इसमें कीमा, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, काली मिर्च शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स करें और भून लें। अब इसमें हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करके इतना पकाएं कि पानी खुश्क हो जाए और कीमा गल जाए। सूखी मेथी, हरी मिर्चें और हरा धनिया शामिल करके दम पर लगा दें। दम पूरा हो जाए तो कोयले का धुआं देकर डिश आउट कर लें और सर्व करें। अच्छा जी, हमने कीमा जो है वो मैंने एक तरफ कर दिया था और दूसरी तरफ हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया बिकॉज ऑफ जो हमने तरकारी बनानी है आलू की। तो यहाँ पे मैंने कीमा ऐड कर दिया था, मसाला जो हमने ब्रेक से पहले बनाया था। यहाँ पे देखें अब चिकन जो है वो अपना पानी छोड़ने लगा है। ठीक है जी। जैसे ही ये कुक्ड होता है तो इसी तरह से आपने इसको मसाले में कुक करना है। अभी इसके अंदर हमने कोरिएंडर, ग्रीन चिल्ली और जिंजर शामिल नहीं किया और साथ में स्पाइस के अंदर जो हमारे पास ड्राई मेथी है, सही है जी, सूखी मेथी, कसूरी मेथी, वो ऐड नहीं की। ठीक है जी। ऑयल के अंदर अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, गार्लिक जिंजर पेस्ट ऐड करेंगे। ठीक है, इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद आपने कलौंजी इसमें शामिल करनी है और इसको अच्छी तरह से आप मिक्स करेंगे। ठीक है जी। जैसे ही गार्लिक हल्का सा सौटे होता है, अदरक और लहसुन का पेस्ट कलौंजी के साथ इसमें आपने ग्रीन चिलीज ऐड करनी, अनियन ऐड करना है, प्याज ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से पकने के लिए रख देंगे। ठीक है, ये एक तरफ कुक हो रहा है और दूसरी तरफ आपने कीमे को टाइम टू टाइम इस तरह से हिलाते रहना है। ठीक है ताकि कीमा जो है वो अच्छी तरह से कुक्ड हो जाए। ये हो गया डन। और इसके बाद इसके ऊपर ये बहुत सारा कोरिएंडर चॉप, ग्रीन चिल्ली चॉप और यहाँ पे कसूरी मेथी। ठीक है जी, इसके ऊपर आपने इस तरह से ऐड किया और साथ में ये जिंजर बहुत सारा आप इस पर शामिल कर देंगे। ठीक है जी। और उसके बाद इसी स्लो फ्लेम के ऊपर हम इसको पकने के लिए रख देंगे। एक कॉलर भी है, उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आहना, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, ज़बरदस्त, आपकी दुआ। आप बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मैंने अभी चैनल ऑन किया। क्या बना रहे हैं आप? आज हम बना रहे हैं कीमा बना रहे हैं। ठीक है जी। और दूसरी हम बना रहे हैं यहाँ पर
आलू की तरकारी। वैसे ये चने और आलू की दोनों तरकारी बनती है, बट सेपरेट भी बनती है, तो इसलिए हमने सिर्फ पोटैटो की आलू की तरकारी बना रहे हैं। जी, दोनों बहुत अच्छी हैं रेसिपीज। हाँ जी, ये एक्चुअली अब आपको पता है कुंडे आ रहे हैं तो लोग घरों पे नज़र न्याज बनाते हैं, तो इसलिए हमने जी, जी, रेसिपीज जी। की सिलेक्शन रखी है। सही। हाँ, रजब का महीना शुरू हो गया, मुबारक हो आपको रजब का हाँ जी, महीना। खैर मुबारक, खैर मुबारक। आप बताएं, ऑल गुड, सब ठीक है? सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, आप सुनाएं। बस सब ज़बरदस्त। क्या फरमाइश करेंगे आना? फरमाइश में ये है कि ये मेरी नानों की फरमाइश अगर पूरे कर सकते हैं आप तो इसी हफ्ते। रमज़ानों की फरमाइश? मेरी नानों की फरमाइश है कि मुझे आना ये बना नानों के की, खिलाओ अगर आप। नानों की, नानों जी, की। मैं जी। मुझे ऐसी महसूसमेंट आ रही है, शायद मैं कम सुनने लगा हूँ। अच्छा, क्या फरमाइश है नानों की आहना? अगर इसी हफ्ते आप पूरे करोगे तो बताऊंगी। क्या चीज़? अगर इसी हफ्ते आप पूरी करते मेरी फरमाइश को तो कब बताऊंगी मैं आपको। बताएं। पक्का? हाँ हाँ, बताएं बताएं। वो रईसा नहीं होता जो, क्या चीज़? हरीसा बनाना सिखाएं हरीसा। बस डन। इसी हफ्ते। थर्सडे, जुम्मे को, फ्राइडे, ठीक है? फ्राइडे को। हाँ फ्राइडे, दानिश भाई ने उधर से कहा है फ्राइडे, जुम्मा। अब सही है? वैसे फ्राइडे को मेरी बर्थडे भी है। कब? इस फ्राइडे को मेरी बर्थडे भी है। चले भाई, ये तो फ्राइडे को आप भी कैप्रिकॉर्न है माशाल्लाह से। जी। क्या बात है भाई, क्या बात है। आना बस, ठीक है। फ्राइडे को आपकी फरमाइश भी पूरी होगी, आपकी बर्थडे भी हम सेलिब्रेट आप करेंगे, ठीक मानते है? हो इस तारों की बातों को मानते हो? क्या चीज़? आप तारों की बातों को मानते हो? यार वैसे कहते हैं कि मानना नहीं चाहिए, मगर स्टार्स तो हैं, सितारे तो हैं। तो यहाँ पर हमने आहना की कॉल। हेलो आहना, चलेगी? हेलो जी आहना। हेलो। जी 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 जी। जी जी जी। आप मानते हो मैंने कहा इन बातों को, आप तारों की बातों को मानते हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सितारे तो हैं ना। अब कहते हैं कि मानना नहीं चाहिए, क्योंकि मेंटल पीस जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। आप अपना ख्याल बिल्कुल। रखें और इंशाल्लाह अल्लाह में जो भी करता है आपके लिए अच्छा करता है, ठीक है? और यहाँ पे थैंक यू वेरी मच आना, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे कीमा हमारा तकरीबन कुक हो चुका है, पोटैटोज़ हमने ऐड किए हैं इसमें। मसाले के अंदर मैं आपको बता दूं कि हल्दी पाउडर हमने इसमें ऐड किया है, काली मिर्च का पाउडर हमने इसमें ऐड किया है, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक और चिकन पाउडर हमने इसमें ऐड किया, और साथ में लाल कुटी हुई मिर्च हमने इसमें ऐड की है, ठीक है जी? और साथ में कलौंजी हमने शुरू में ऐड कर दिया था, और इमली का पानी अब हम इसमें ऐड करेंगे। बट पहले हम पोटैटोज़ को, आलू को अनियन के साथ अच्छी तरह से कुक कर लेंगे, ठीक है जी? और फिर इसके बाद ये हमने इमली वाला पानी इसमें शामिल करके, अच्छा बहुत सारी जगहों पे होता ये है कि आप इसी पानी के अंदर इसको कुक कर लेते हैं, और इसमें जो अनियन की क्वांटिटी इसमें ऐड हुई है वो आपकी करी को गाढ़ा करता है, ठीक है जी? बट यहाँ पर आप इसमें बहुत सारी जगहों पे कॉर्नफ्लावर भी, कॉर्न स्टार्च इसमें ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी को थिक किया जाता है, ठीक है जी? तो यहाँ पर अब हम इसको बॉईल करने के लिए रख देते हैं, और साथ में इसमें अब हमने दो चीज़ें ऐड करनी, जिसमें एक ग्रीन चिली है और एक चॉप कोरिएंडर है, ठीक है जी? दो चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारी तरकारी तैयार हो जाएगी। साथ में यहाँ पर चिकन हमारी, वाह क्या अरोमा है, क्या खुशबू आई है, ठीक है जी? इस तरह से आपने कीमे को जो है वो मिक्स करना है, और ये यहाँ पर चिकन का जो कीमा था हमारा, ठीक है, वो रेडी हो चुका है, ठीक है? अब इस पॉइंट के ऊपर लाकर आपने इसको स्मोक दे देना है, ठीक है जी? कोयले का धुआं देना है, ताकि इसमें फ्लेवर जो है चारकोल वाले वो अच्छे से आ जाए। तो व्यूअर्स, आप सब ने, जितने भी लोग देख रहे हैं इस वक्त, आप सबसे हमेशा से रिक्वेस्ट है और रहेगी कि इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप सबने हमें ज्वाइन करना है। हमारे पेजेस का जो लिंक है
वो है जी आज एंटरटेनमेंट। और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, जहाँ पर अब तक के तमाम वीडियोस आज की वीडियोस भी आज के बाद कल इंशाल्लाह आपको यूट्यूब पे मिलेगी, जिसमें हमारे गेस्ट जो भी आते हैं, जैसे आज अम्मारा आई हैं, इसके अलावा हकीम शाह नज़ीर साहब होते हैं, उम्मे राहिल होती हैं, या कोई भी गेस्ट होता है तो उनकी भी तमाम वीडियोस आपको वहाँ पे मिलेंगी, और साथ में इनकी रेमेडीज़ भी आपको देखने को मिलेंगी और मेरी रेसिपीज़ भी। तो इसके अलावा आप कॉल कर ही रहे हैं, तो कॉल के ऊपर बात करने के लिए नंबर ऑन स्क्रीन है। तो मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो हमने भुना चिकन बनाया है, इसके लिए आपने अनियन को अच्छे से कुक करना है, गार्लिक और जिंजर का पेस्ट ऐड करना है, उसको अच्छे से पकाना है। फिर उसके बाद उसमें टमाटर ऐड करना है, टमाटर को ऐड करने के बाद फिर पकाना है, और उसके बाद उसमें स्पाइसेस ऐड करने, मसाले ऐड करने, जिसके अंदर गरम मसाला है, धनिया पाउडर कुटा हुआ है, धनिया कुटा हुआ है, ज़ीरा कुटा हुआ है, साथ में तंदूरी मसाला है, काली मिर्च का पाउडर है, नमक है, चिकन पाउडर हस्ब ज़रूरत आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और लाल कुटी हुई मिर्च ऐड करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। जब करी आपकी ऑयल छोड़ देगी तो आप इसमें चिकन शामिल करके पकाएंगे। एक कॉलर है, उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मेरी एज 8 इयर्स है। मेरा नाम अनाबिया है। अनाबिया। मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। मेरी फुप्पा और मेरी मम्मा मुझे किचन में नहीं जाने देती हूँ, मैं क्या करूँ? कहाँ नहीं जाने देती हैं आपको? किचन में नहीं जाने देती हैं। और आपकी एज जो है वो 8 इयर्स है। यस। तो अनाबिया, अभी आप छोटे हो ना बाबा, अभी आप मम्मा जब किचन में होती है ना तो उनके साथ जाया कीजिए, आप अकेले किचन में ना जाए ना अभी। ओके। क्योंकि बिकॉज मुझे बहुत शौक है। हाँ, मुझे बहुत शौक है। हाँ, तो मम्मा का हाथ बटाओ ना। मम्मा के साथ जो चीज़ें मिक्सिंग की है, जो किचन से बाहर है, जैसे टूल्स होते हैं ना, नाइफ से अभी दूर रहें आप, क्योंकि आपकी एज कम है ना। बिकॉज क्या, मम्मा इसलिए डरती हैं कि आपको चोट ना लग जाए, आप जल ना जाओ, आपका हाथ ना कट जाए, तो 10 तरह की चीज़ें होती है ना। वंस आप थोड़े से मैच्योर हो जाओगे, बड़े हो जाओगे ना, फिर आप किचन के अंदर जाके खूब अच्छी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाना। ओके। ठीक है। ओके। तो कोई फरमाइश करनी है आपने? हैं? आप मुझे पास्ता बनाना सिखा दें। पास्ता डन अनाबिया, हम पास्ता बनाएंगे आपके लिए, बेहतरीन मज़ेदार सी रेसिपी पास्ता की। आप देखिएगा और फिर बताइएगा मुझे कि कैसी बनी है। ठीक है। ओके। बस ख्याल रखें अपना बहुत ज़्यादा, और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है। ओके। ओके बाबा, ओके, थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, ये बड़ी अच्छी बात है। अगर बच्चों को शौक़ है खाना पकाने का, तो अपने साथ किचन में रखें और छोटे मोटे जो भी एक्सरसाइजेज होते हैं वो करवाएंगे। एक अच्छी बात है कि बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होता है, और अगर किसी का इंटरेस्ट डेवलप हुआ है तो उनको किल ना करें, उनके साथ रहें। मिक्सिंग की चीज़ें उनको दे दें, चीज़ें चुनने की, साफ़ करने की उनको दे दें। ठीक है, वॉशिंग का काम दे दें, ऐसे कि वेजिटेबल वॉश कर लो एंड ऑल सारी चीज़ें। और बेकिंग से रिलेटेड चीज़ें उनकी तरफ लेके चले जाएं कि केक का मिक्सचर बनाना है, या XYZ क्रीम का मिक्सचर बनाना है, या XYZ इस तरह की चीज़ों के अंदर उनको इन्वॉल्व रखें, ताकि वो जो एक इंटरेस्ट है ना वो ख़त्म ना हो। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखें, वंस ये आपकी बेस जो है वो रेडी हो चुकी है। ठीक है जी। थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगा मैं, क्योंकि अनियन, जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कि अनियन किसी भी करी के अंदर हमेशा याद रखिएगा कि बाइंडिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है जी। इससे पहले भी मैंने आपको हर दफ़ा ये, जब भी हम अनियन यूज़ करते हैं, हम ये बात बताते हैं कि अनियन जब भी आप यूज़ करते हैं तो वो करी को गाढ़ा करने का काम करता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर अब इसमें हमने ग्रीन चिली और ये चॉप कोरिएंडर, ठीक है, इसमें शामिल करके इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया। ठीक है जी। इसका ऑयल ऑन टॉप आ गया था, अब वापस से कम हो गया है। ठीक है जी। थोड़ा सा पकेगा और ऑयल जो है वो वापस ऑन टॉप आ जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पे देखें, भुना चिकन जो है वो बिल्कुल रेडी है। और मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा मुझे हाई फ्लेम पे पकाना है, बिकॉज कि इसका थोड़ा पानी जो है वो खुश्क हो जाए और ऑयल जो है वो ऑन टॉप आ जाए, ऊपर आ जाए।
तो हमने चिकन ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसको पकाना है। वंस ये कुक्ड होता है तो उसके बाद आपने इसके अंदर सिंपली ग्रीन चिली चॉप, कोरिएंडर चॉप, जिंजर जूलियन काट के इसमें शामिल करना है। धनिया बारीक कटा हुआ, हरी मिर्चें बारीक कटी हुई और अदरक बारीक कटा हुआ इसमें शामिल करना है। और उसके बाद इसके अंदर कसूरी मेथी को क्रश करके आप ऐड करेंगे और उसके बाद उसको कैप कर देंगे। कैप करने के बाद इसको पकने देंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए और इसके अंदर वो फ्लेवर जो है धनिए के, अदरक के और हरी मिर्चों के अच्छी तरह से आ जाए। फिर उसके बाद जब पानी इसका खुश्क हो जाए, इसमें आपने कोयला जलता हुआ ऐड करना और उसमें ऑयल शामिल कर देना थोड़ा सा, ताकि उसमें अच्छा सा धुआं जम जाए और उसको कैप कर दें ताकि वो फ्लेवर जो है इसमें जज्ब हो जाए। आलू चने की तरकारी। अज्जा: काबुली चने बॉयल 1 पाव, आलू बॉयल 1 पाव, लाल मिर्च कुटी हुई 1 खाने का चम्मच, प्याज चॉप्ड 1 अदद, लहसुन पेस्ट 2 खाने के चमचे, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, कलौंजी आधा चाय का चम्मच, इमली का पेस्ट आधा कप, जीरा कुटा हुआ 1 खाने का चम्मच, हरा धनिया चॉप 3 से 4 खाने के चमचे, हरी मिर्चें चॉप 3 से 4 अदद, तेल 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: एक पैन में तेल डालकर प्याज को फ्राई कर लें। अब इसमें लहसुन पेस्ट शामिल करें और मिक्स कर लें। फिर इसमें आलू के छोटे छोटे क्यूब्स डालें और साथ ही काबुली चने भी डाल दें। अब इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, कुटा हुआ जीरा, इमली का पेस्ट, गरम मसाला और नमक शामिल करें। साथ ही हस्बे जरूरत पानी शामिल करके इतना पकाएं कि आलू और चने आपस में मिक्स हो जाएं। आखिर में कलौंजी शामिल करें और मिक्स कर लें। थोड़ी सी ग्रेवी रखकर डिश आउट कर लें। हरा धनिया, हरी मिर्चों से गार्निशिंग कर लें। सर्व करें। आप देख रहे हैं ये हमने ज़बरदस्त मज़ेदार सी दोनों रेसिपीज़ आपके सामने बनाकर रख दी है। एक तरकारी है और एक धुआं दम कीमा है। ये दोनों रेसिपीज़ आपने ट्राई करनी और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक और इवन कॉल। अच्छा जी, मैं रेसिपीज़ के बारे में तो हमने 2-3 दफ़ा रिपीट किया और रेसिपी कार्ड भी चल रहा है आप लोगों के सामने। हम बात कर लें जो 1 मिनट है हमारे पास, तो डाइट से रिलेटेड तो मेरी जितनी भी बहनें, भाई, बच्चे, माएँ, वालिदैन जितने भी हैं, सबके लिए है कि खुराक में कोशिश करें कि ऑर्गेनिक चीज़ें खाएं। ठीक है जी, फार्मिंग चीज़ों से दूर हो जाएं। ये वक्त, ये टाइम नहीं है फार्मिंग चीज़ों की तरफ जाने का, और वो खाना खाएं जो आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो। ठीक है जी, चाहे वो कम खाएं मगर वही चीज़ खाएं। ज़्यादा खाने के चक्कर में हम सस्ती और अच्छी चीज़ें, सस्ती चीज़ें देख लेते हैं, अच्छी चीज़ें छोड़ देते हैं। तो कोशिश करें बेशक कम खाएं मगर अच्छी चीज़ों का इंटेक अपनी लाइफ में लेकर आएँ। जैसे मुर्गी है, मुर्गी की जगह इस वक्त सी फूड का इंटेक सबसे ज़्यादा बेहतर है आपकी ज़िंदगी में जो आपकी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है। वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, जितने भी बीन्स एंड लेग्यूम्स हैं, इनका इंटेक अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ। सफ़ेद आटे की जगह लाल आटे का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें चावल से थोड़े टाइम के लिए दूर हो जाए। जिन लोगों को मोटापे से कंप्लेन है, शिकायत है, तो वो लोग कार्ब से थोड़े टाइम के लिए दूर हो जाएं। जितने भी चावल है, सफ़ेद आटे की रोटी है, ठीक है, चना है, इस तरह की चीज़ों से आप दूर हो जाएं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह मियाँ सेहतियाबी देगा। और हमारी दुआ है आप सबको अल्लाह मियाँ अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हंसता मुस्कुराता रखे। जाते जाते मगरिब में थोड़ा सा ही टाइम है और मगरिब हो गई और आप सबको मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर मौला कायनात की आज विलादत का दिन है। तो आप सबको एक दफ़ा फिर से ईद मुबारक। ठीक है जी, और अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।